अगला हेडिंग लगाओ, दीपावली, कार्तिक मास की अमावस्या। क्यों मनाते दीपावली? दीपावली शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप प्लस अवली। दीप प्लस से अवली, कौन सी संधि है? कौन सी है? हां, दीर्घ। दीप का मतलब दीपक और अवली का मतलब पंक्ति, कतार, लाइन, रेखा। दीप का मतलब दीपक और अवली का मतलब पंक्ति, यानी दीपकों की पंक्ति वाला जो त्योहार है उसी का नाम क्या हो गया है? दीपावली। मनाते क्यों हैं? क्योंकि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे, और तब अयोध्या वासियों ने इनके स्वागत में घी के क्या जलाए थे? दीपक। भगवान श्री राम आए, अयोध्या वासियों ने कहा कि हम तो धन्य हो गए, निहाल हो गए, आप आ गए। उनके स्वागत में घी के दीपक जलाए, और तब से यह दीपक जलाने की परंपरा शुरू हो गई, और त्योहार का नाम ही क्या हो गया? दीपावली। अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। क्या आज अपन दीपावली पर घी के दीपक जलाते हैं? घी के जलाते या तेल के? तेल के या घी के? तेल के। क्यों? अयोध्या वासियों ने तो घी के जलाए थे, और अपन किसके जला रहे हैं? तेल। घी महंगा है ना? लेकिन लक्ष्मी जी के सामने शाम को लक्ष्मी पूजा होती है दीपावली के दिन। उस दिन एक बड़ा दीपक होता है जो अखंड पूरी रात जलता है, वो घी का होता है। अब घी महंगा नहीं है, वो पूरी रात में कितना घी खाएगा? उतने में तो बाकी सारे दीपक जल जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम की आराधना में तो तेल के जलाएंगे, और लक्ष्मी जी की आराधना में किसके जलाएंगे? घी। क्योंकि वर्तमान में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? तो लक्ष्मी जी वाला घी अपने क्या नहीं होता? महंगा नहीं होता। ऐसा नहीं है। तेल के इसलिए जलाए जाते हैं क्योंकि दीपावली के आसपास सर्दी की ऋतु आती है, और अगर अपन देसी घी के दीपक जलाएंगे और छत पर रखेंगे तो 5-10 मिनट में घी बताओ जम जाएगा या नहीं जम जाएगा? जम जाएगा। इसलिए रोशनी लंबे समय तक रह पाएगी क्या? नहीं। इसलिए लंबे समय तक रोशनी दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भाई हां आज कोई दीपावली का त्योहार है, हमारे दीवले जगमग कर रहे हैं, इसलिए घी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा है? तेल। नहीं तो अपने इतने आस्तिक लोग हैं, इतने धार्मिक लोग हैं, भले पैसे कितने ही खर्च हो जाएं, अपन घी का प्रयोग ही करते। लेकिन प्राकृतिक वातावरण ऐसा हो गया, क्योंकि उस समय सर्दी आ जाती है, इसलिए घी के स्थान पर किसका प्रयोग हो गया? तेल। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे। बाकी इस दिन पटाखे छोड़ते हैं, फुलझड़ियां जलाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। ये आरपीएससी कभी नहीं बांटती एग्जाम में। अपने मिठाइयां विठाइयां तुम बांट ले लेना। बांट लोगे या लिखो बोल बोल के? अरे फुलझड़ियां जला दोगे क्या? लक्ष्मी पूजा वगैरह कब होती है? दीपावली। वो बताने की जरूरत है क्या? नहीं। आप तो ये बताओ, दीपावली का जो मुख्य दीपक होता है, जो अखंड पूरी रात जलता है, उस दीपक को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे दीपावली का जो मुख्य दीपक होता है, उस दीपक को कौन सा दिया कहते हैं? जम दिया। नंबर 3, दीपावली के अवसर पर राजस्थान में एक लोकगीत गाया जाता है, उस गीत का नाम क्या है? हीड़। सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्योहार है गणगौर, जबकि हीड़ लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है? दीपावली। नंबर 4 पर अपने को ध्यान रखना है, दीपावली के अवसर पर एक नृत्य होता है, उस नृत्य का नाम ही बताओ कौन सा नृत्य है? बारूद। यह नृत्य बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ का लोकप्रिय था, लेकिन वर्तमान में इस नृत्य को बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। बारूद नृत्य वर्तमान में नहीं होता, लेकिन किस त्योहार पर होता था? दीपावली। बैन क्यों कर दिया इस नृत्य को? यह तो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, और इस दिन आप नृत्यों को बैन कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा? और वो भी वसुंधरा जी की सरकार में इस नृत्य को बैन किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यह नृत्य दो गुटों में, आधे युवक इस तरफ खड़े हैं, आधे युवक इस तरफ खड़े हैं, और बीच में एक गहरी खाई बना दी जाती है, गड्ढा खोद दिया जाता दिन में ही पहले। आजकल तो जेसीबी वगैरह मशीनरी वगैरह आ गई है, और बिल्कुल गहरा गड्ढा बना दिया। उस तरफ कुछ युवक खड़े हैं, उस तरफ कुछ युवक खड़े हैं, और एक दूसरे के ऊपर पटाखे फेंकते हुए उन पटाखों की गूंज के साथ युवकों द्वारा डांस किया जाता। उस डांस का नाम क्या था? बारूद। पटाखों की गूंज पर एक दूसरे पर पटाखे फेंककर हंसी मजाक करते थे। कोई बात नहीं, उस समय तो मुर्गा छाप पटाखे आते थे, ताजमहल छाप आते थे, इतने हानिकारक पटाखे थे नहीं।
लेकिन आजकल के फटाके इतने विस्फोटक होने लगे हैं कि किसी की जान तक ले ले, किसी जन धन की हानि ना हो जाए, कोई जान माल की हानि ना हो जाए। इसलिए नृत्य की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बस्सी गांव में आयोजित होने वाले बारूद नृत्य को क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित। एक ये याद रखना है। नेक्स्ट, इस दिन स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती और एक महावीर स्वामी, स्वामी दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी, इन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति यानी दोनों की जो मृत्यु होती है वो कौन से त्योहार पर होती है, दीपावली। दोनों के निर्माण का दिन, यही सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है यहां पर, स्वामी दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी का निर्माण दिवस। और इस दिन खाते बही बदलने की परंपरा है, यह भी अपने को याद रखना है। खाते बही आपने कभी भी देखा होगा, अपने बढ़िया लोग जो होते हैं, जो महाजन लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो दीपावली के दिन नई बही खाते का प्रयोग करते हैं। नई बही अपने घर पर भी आपने कभी देखा हो, बही जानते हो, बही खाता जिसमें हिसाब, कोई किसी से पैसे लिए हैं, किसी को दिए तो उसका विवरण जिसमें लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, बही। दीपावली के दिन आपने देखा होगा बही में साटिया यानी स्वास्तिक चिन्ह वगैरह बनाया जाता है, कुमकुम से छांटे वगैरह दिए जाते हैं और नए पर्स से बही की वापस से क्या की जाती है, शुरुआत। तो बढ़िया जो लोग होते हैं, जो महाजन जो लोग होते हैं, वो दीपावली को अपना सबसे प्रमुख त्योहार मानते हुए दीपावली के अगले दिन से अपने बही खाते बदल देते हैं। तो बही खाते बदलने वाला त्योहार भी दीपावली। दीपावली का मुख्य दीपक क्या कहलाता, जम दिया। गीत क्या कहलाता, हीड़। नृत्य कौन सा, बारूद। और किन दो महापुरुषों को निर्माण, तो स्वामी दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी।